हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में जो टॉपिक है ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रॉयल्टी अकाउंट्स। आपने पिछले जो लेक्चर्स हमारी स्टडी किया उसमें देखा कि रॉयल्टी अकाउंट का जो रॉयल्टी अकाउंट है इसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ आपने रॉयल्टी अकाउंट में किस तरह से जर्नल एंट्रीज लेसी की पुस्तकों में लिखना है, करना है, ये देखा। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम आपको लेसी के यहाँ लेज़र बताना सिखाएंगे। लेसी के यहाँ लेज़र कैसे बनता है, कौन से नेसेसरी अकाउंट्स हैं कि जो ओपन किए जाते हैं, लेकिन साथ में पहले मैं आपको प्रीवियस जर्नल एंट्रीज को भी बता देता हूँ साथ ही साथ। चलिए देखें कि आपका प्रीवियस जर्नल एंट्रीज था पहला, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट था, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा था, रॉयल्टी कम था, शॉर्ट वर्किंग हो गया था। याद कीजिए, हमने ये आपकी क्लासेस में पहले बता चुका हूँ। पहली एंट्री आप ड्यू करते थे, लिखते थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फिर आप पेमेंट देते थे, यानी पेमेंट देते थे पहले साल की बात है कि लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्या होता था, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये था। ध्यान दो, जब रॉयल्टी रिकवर होता था तो मैंने आपसे बताया लैंडलॉर्ड डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जब रिकवर होता था तो ए लिखते थे, और फिर यदि रिकवर नहीं हो पाता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। स्टूडेंट्स, लेजर्स को ओपन के पहले मैं आपको इन एंट्रीज को बताना चाहता हूँ कि आप देखो ना, ये केवल 5 एंट्रीज ही आपकी हमेशा आपने ओपन की है, आपने एंट्रीज की है, बाकी कोई एंट्रीज नहीं है रॉयल्टी अकाउंट में। अब तक जो कंडीशंस हैं वहाँ तक केवल 5 एंट्रीज हैं, केवल 5 एंट्रीज हैं। अब देखो ना कि आपको अकाउंट ओपन करना है, ये इन द बुक्स ऑफ लेसी था, आप ऊपर लिख लें कि इन द बुक्स ऑफ लेसी था। अब लेसी के यहाँ जो इम्पोर्टेंट अकाउंट ओपन होते हैं वो पहला अकाउंट होता है रॉयल्टी अकाउंट। चलो देखो, पहला अकाउंट जो ओपन होता है ये रॉयल्टी अकाउंट होता है। आप अकाउंट का कॉलम जानते ही हो जी। यहाँ रॉयल्टी के इस कॉलम को या आप लिखो ना, डेट पर्टिकुलर, जेएफ का कॉलम नहीं लेना है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये आपके कॉलम्स हैं। अच्छा, आपको अकाउंटिंग एंट्रीज ओपन करनी है, आपको लेजर बनाना है, तो आप देखो ना, आप कौन सा रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हो, यहाँ रॉयल्टी कहाँ पे है, डेबिट में है, तो जो रिलेटेड एंट्रीज होती है वो डेबिट हो जाएगी। जितना रॉयल्टी का अमाउंट होगा यानी टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट यहाँ चला आएगा। जितना अमाउंट ऑफ रॉयल्टी होगा उतने से लैंडलॉर्ड यहाँ डेबिट के कॉलम में डेट लिख लिया जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर होगा डेट, या कोई भी जो डेट होगा, जिस डेट को आपने लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी ड्यू की है उस डेट को। फिर क्या होता भाई,
ये अब देखो इसी साल आप फिर लिखते हो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, यानी कि रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट हो गया। तो जो संबंधित खाता संबंधित अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसे आप क्रेडिट में लिख देंगे। आप अच्छे ढंग से जानते हो, डेट आप लिख लोगे, यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि हर साल आपका यही होना है क्या, टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल, यानी कि जितना रॉयल्टी बनता है वो उसी साल वर्ष के अंत में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज क्लियर भाई, कुछ नहीं इसमें नई एंट्रीज है। टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, जितने वर्षों तक रॉयल्टी हुआ होगा, रॉयल्टी प्रोड्यूस हुआ होगा, उनका लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतने वर्षों तक बस एक ही बात होती चलेगी, जितने अमाउंट से रॉयल्टी बनेगा उतना अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। बस आपको रॉयल्टी को बस ध्यान से आप स्टडी कीजिए, साथ ही हमारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चले देखते हैं अब क्या होता है भाई। जो अगला अकाउंट ओपन किया जाएगा, ये अगला अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा, यानी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट होगा। लैंडलॉर्ड का खाता खोलेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी, लिखेंगे यहाँ लैंड लॉर्ड्स अकाउंट, या ऐसे लिख लो सीधे। लैंडलॉर्ड अकाउंट में देखो ध्यान दो कि सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखा है, टू लैंडलॉर्ड लिखा है, यानी लैंडलॉर्ड कहाँ पे क्रेडिट में है, यानी यहाँ क्या होगा, बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ध्यान दो ये खाता क्रेडिट है तो इससे संबंधित जो खाते हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, ये क्योंकि क्रेडिट में है। जी सर क्रेडिट में है। अब जितना बना, ये देखो यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में है जी, तो यानी कि टू बैंक अकाउंट, यानी टू बैंक अकाउंट। और क्या हो सकता है भाई, सर ये लिखा है कि टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी हो सकता है, यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल तो सरप्लस होगा नहीं कि रिकवर किया जाएगा, यानी जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा, इस साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो उस साल रिकवर तो होगा नहीं कि शॉर्ट वर्किंग को इधर लिखा जाए, यानी जिस साल रिकवर होगा उस साल की बात है, यानी कि ये दोनों अकाउंट इक्वल हो जाएगा। फिर क्या है, आपकी रॉयल्टी बनी, ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, रिकवर किया, तो रिकवर जब होगा तो टू शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा और बाकी का जो रॉयल्टी का पेमेंट बचेगा वो दे देंगे आप टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बस आपके लैंडलॉर्ड के खाते में ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट जब ओपन कीजिएगा तो बस इतना सा ही है कि शॉर्ट वर्किंग होगी तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। बाकी की कहानी हर साल होनी है, यदि हर साल एक खाता इक्वल होता चला जाएगा, इसका कोई बैलेंस बीडी और सीडी नहीं होना है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब चले देखते हैं भाई इनके खाते के बाद क्या होता है, कौन सा खाता ओपन होगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई खाता है तो वो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, या ये कह लें कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ही आपका मेन लेजर है, यानी कि वही आपका आंसर डिस्क्लोज करता है, वही आपका आंसर बताता है। चलिए भाई देखते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनता है। ये देखो ना, ये देखो शॉर्ट वर्किंग इस साल हुआ है, शॉर्ट वर्किंग डेबिट में है तो संबंधित एंट्री कहाँ आ जाएगी, डेबिट में, यानी कि टू लैंडलॉर्ड। अब देखो फिर कहीं शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुआ है जी सर, यहाँ हुआ है जब राइट ऑफ हुआ है, यानी कि जब रिकवर किया गया है।
तो भाई देख लो, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल तो सरप्लस नहीं होगा, आप अच्छे ढंग से जानते हैं। तो यानी कि तब रिकवर भी नहीं होगा जी, ये भी अच्छे ढंग से जानते हो कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल सरप्लस नहीं होगा, और जिस साल सरप्लस नहीं होगा उस साल रिकवर भी नहीं होगा, ये भी जानते हो आप। तो यानी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आगे जाएगा, यानी बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। दोनों खाता क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये सीडी अगले साल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में बीडी हो जाएगा, यानी कि टू बैलेंस बीडी कितना, जितना भी है। फिर अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो टू लैंड लॉर्ड, फिर वही बात, फिर ये खाता क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। चलो ये कर लिया आपने। ये सीडी क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में, यानी जो अपकमिंग ईयर थर्ड ईयर है, टू बैलेंस बीडी। अच्छा चलो, इस साल राइट ऑफ हो रहा है, मान लो इस साल अगर राइट ऑफ हो रहा है तो राइट ऑफ होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बाई लैंड लॉर्ड। आपने लैंड लॉर्ड को क्या किया, डेबिट किया हुआ था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, लैंड लॉर्ड शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है तो लैंड लॉर्ड कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। अच्छा, अब इसके बाद ऐसा भी कंडीशन आया, मान लो कि शॉर्ट वर्किंग के रिकवर का समय हो गया समाप्त, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो गया और ये काम आपका खत्म हो गया। यानी यही एक ऐसा अकाउंट है कि जो आपको नेसेसरली बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ यदि आप ये कॉलम आपने अच्छे से ये अकाउंट्स ओपन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल रॉयल्टी अकाउंट आपको आ गया। तो आई होप कि आपने अब तक जो इंट्रोडक्शन रॉयल्टी अकाउंट का स्टडी किया, इसके इन द बुक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी स्टडी किया, और साथ ही साथ आपने एनालिसिस टेबल बनाया इन द बुक्स ऑफ लेसी, फिर साथ में आपने अकाउंट्स ओपन किए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है लेसी, क्योंकि उसके डिफरेंट बिजनेस होते हैं, तो रॉयल्टी के संबंध में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए जाते। चलिए एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आज इस पे सॉल्व किया जाए, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आज इस पे सॉल्व किया जाए। देखो, ये आपका एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि एक्स माइनिंग कंपनी टूक ए कोल माइन ऑन लीज फॉर 20 years, रॉयल्टी ₹2 per ton and a minimum rent 10,000 per annum, recover right of any short working in first 3 years, production was as under, फर्स्ट ईयर में 22,000 टन, सेकेंड ईयर में 6,000 टन एंड थर्ड ईयर में 5,000 टन। इतना आसान सा क्वेश्चन हम आपको लेके ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल समझाना चाहते हैं कि जिससे बिल्कुल आपका रॉयल्टी अकाउंट क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। चले देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले तो आप एनालिसिस टेबल बना लें, यानी ईयर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग सरप्लस शॉर्ट वर्किंग रिकवर पेड टू लैंडलॉर्ड एंड अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हमने आपको कॉलम्स बताया हुआ है। आप ऊपर हेडिंग डाल लें एनालिसिस टेबल, यानी एनालिसिस टेबल आप पहले बनाओगे स्टूडेंट्स। एनालिसिस टेबल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। चले देखते हैं। आप यहाँ लिखेंगे ईयर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग सरप्लस शॉर्ट वर्किंग रिकवर पेड टू लैंडलॉर्ड और अन रिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये लास्ट वाला कॉलम आप समझ लें। अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग, अगर रिकवर नहीं हुआ कोई शॉर्ट वर्किंग तो वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है कि आपको यहाँ क्या क्या बातें देखनी है, क्या क्या बातें देखनी है, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया 3 चीज़ें। फर्स्ट आप क्वेश्चन में देख लो कि रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ रॉयल्टी ₹2 पर टन है, यानी 1 टन कोयले के पीछे ₹2 की रॉयल्टी इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर ली। सेकंड बात क्या डिसाइड होना चाहिए स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि मिनिमम रेंट है कि नहीं। चलो मिनिमम रेंट ये देखो 10,000 पर एनम लिखा हुआ है। थर्ड मैंने आपसे बात किया था क्या डिसाइडेड होना चाहिए? डिसाइडेड होना चाहिए कि रिकवर राइट कितना है, यानी कि कितने साल का लैंडलॉर्ड ने ये अधिकार दिया हुआ है कि अपने प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट 3 years। आप देखो लिखता है रिकवर शॉर्ट राइट ऑफ एनी शॉर्ट वर्किंग इज फर्स्ट 3 years। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट 3 years का मतलब कि फर्स्ट ईयर्स को लेके 3 साल, यानी फर्स्ट ईयर को लेके 3 साल तक ही आपके शॉर्ट वर्किंग के रिकवर का टाइम है। यानी कि 3 साल जब बीत जाए पहले साल को लेके तो चौथे साल आपकी शॉर्ट वर्किंग के रिकवर का अधिकार नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन को, एनालिसिस टेबल को सॉल्व किया जाए। फर्स्ट ईयर में देखो आउटपुट कितना है सर 2000 टन, तो रॉयल्टी कितनी बनेगी ₹2 है, तो ये रॉयल्टी बनेगी 4000। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट 10,000 है। मिनिमम रेंट देखो 10,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया यहाँ 6,000 का, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा हो गया, रॉयल्टी कम हो गया। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होता है आप उस साल आपका सरप्लस नहीं होता है, तो उस साल रिकवर भी नहीं होगा। लेकिन लैंडलॉर्ड आपसे पेमेंट कितना लेगा? 10,000 पेमेंट लेगा। कोई अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का पीएल अकाउंट में अभी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने आपसे पहले ही बोला है कि फर्स्ट 3 years में जब भी सरप्लस हो तो अपना शॉर्ट वर्किंग पिछला घाटा काट लेना। तो भाई अभी तो आपके पास 2 साल हैं, पहला साल तो खत्म हो गया, आपको पहले साल मिला के 3 साल का समय दिया हुआ है। चलो सेकेंड ईयर में आते हो। सेकेंड ईयर में आउटपुट कितना है 6,000 टन, तो रॉयल्टी कितनी बनेगी 12,000 टन, 12,000 रुपीज। मिनिमम रेंट कितना है 10,000। अब की शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, अब की रॉयल्टी ज़्यादा हो गया मिनिमम रेंट से, तो 2,000 का सरप्लस हो गया। तो पिछला घाटा कितना है 6,000, इसमें से 2,000 अपने घाटे को क्या कर लो रिकवर कर लो, तो ये बचा कितना? अब देखो बचा ये 4,000 है, दिमाग में बना लेना अपने। अब ये घाटा आपका 4,000 है। अच्छा ये देखो ये रॉयल्टी उनकी कितनी बनी थी 12,000, 2,000 आपने काट लिया, तो इनको पेमेंट कितना दोगे सर 10,000 देंगे। क्या ये 4,000 पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 1 साल का अधिकार है। हो सकता है कि सरप्लस हो जाए जी, अगर सरप्लस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। यानी ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड ईयर में जब आप आते हो तो ये देखो क्या होता है। थर्ड ईयर में आउटपुट कितना होता है 5,000 टन, तो रॉयल्टी कितनी बनी है ये मैं मिटा दूं जी, इसमें कुछ लिखना नहीं है। इसमें आपको केवल ये याद होना चाहिए कि चलो अभी आप पहले क्लास में हो, 5 दूनी 10,000, 10,000 का रॉयल्टी बनता है। मिनिमम रेंट भी कितना है 10,000 है, तो न तो शॉर्ट वर्किंग हुआ न तो सरप्लस हुआ। तो सरप्लस नहीं हुआ तो रिकवर भी नहीं होगा, लैंडलॉर्ड भी नहीं लेगा, लेगा बिल्कुल लेगा। 10,000 तो लैंडलॉर्ड ले ही लेगा। अब देखो ये 4,000 आपका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन आपका समाप्त हो गया, साथ ही साथ आपका रिकवर राइट भी समाप्त हो गया। फर्स्ट 3 years मैंने बोला पहले साल को काउंट करने के बाद। अगर क्वेश्चन कहता नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 3 years कहता तो ईच रॉयल्टी ईच शॉर्ट वर्किंग में बी रिकवर इन नेक्स्ट 3 years, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट 3 years,
यानी पहले 3 साल में ही आपको जो निपटाना हो वो निपटा लीजिए। यानी कि अब ये कवर नहीं हो पाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में। ये आपका एनालिसिस टेबल था, ये आपका एनालिसिस टेबल था। तो जर्नल एंट्रीज भी इसकी की जाए, बहुत ही आसान है जर्नल एंट्रीज। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी। जर्नल एंट्रीज के लिए स्टूडेंट्स चलो देखो, फर्स्ट ईयर में आते हो। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अमाउंट ड्यू होगा, जी ड्यू होगा। शार्ट वर्किंग हुआ है, वो भी हुआ है। तो आप लिखेंगे जब ड्यू होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी कितना बना है 4000। शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना हुआ भैया, शार्ट वर्किंग कितना हुआ 6000। ये हम मिटा देते हैं, अब आपका काम हो चुका है। यानी शार्ट वर्किंग 6000। टू लैंडलॉर्ड कितना देना है 10000। बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू, ध्यान दीजिएगा ये आपका ड्यू हो गया। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, यस। अब चलते हैं, आप इन्हें पेमेंट दे दो। तो पेमेंट दोगे तो क्या एंट्री होगी, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। कितना भाई, लैंडलॉर्ड देखो कितना लिया है अपने कॉलम में 10000 का। अच्छा, और रॉयल्टी अकाउंट को पीएल अकाउंट में हर साल ट्रांसफर किया जाना है, फर्स्ट ईयर में कर लीजिए। यानी कि क्या एंट्री होगी, चलो देखते हैं क्या एंट्री होगी। बहुत आसान सी एंट्री है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। कितना भाई, रॉयल्टी कितना बना था सर 4000 बना है। तो ये 4000 का अमाउंट कंप्लीटली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 3 एंट्रीज आपकी हर साल होनी है, ड्यू होगा, पेड होगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बस 2 एंट्री आपके दिमाग को चेक कर लेती है, जब शार्ट वर्किंग होता है या फिर शार्ट वर्किंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बस केवल दो ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां आपको समस्या होती है। चलिए सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में जब आप आते हो तो फिर वही बात, देखो इस साल सरप्लस हुआ है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, इस साल सरप्लस हुआ है, शार्ट वर्किंग नहीं हुआ है। कितना रॉयल्टी देना है 12000। किसे देना है, टू लैंडलॉर्ड 12000। बीइंग रॉयल्टी ड्यू, यानी कि दे हो गया। अब क्या होना भाई, पेमेंट कर लो। लेकिन पेमेंट से पहले क्या किया आपने, 2000 काट लिया, 2000 रिकवर कर लिया। चलो रिकवर की एंट्री मैंने बताया हुआ है तो नोट कर लो। लैंडलॉर्ड डेबिट कितना काटा है, काटने वाले कॉलम में देखो 2000 काटा है कि क्या काटा है, टू शार्ट वर्किंग 2000। ये आपकी काटने वाली एंट्री है, ये काटने वाली एंट्री है सर। तो बहुत आसान सी एंट्री है, इसकी कंपाउंड एंट्रीज भी हो सकती थी। अभी देखो, अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट दोगे तो लिखोगे लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दिया है 10000 का। इसकी कंपाउंड एंट्री हो सकती थी, क्योंकि एक ही अकाउंट डेबिट है, 2 डिफरेंट अकाउंट क्रेडिट है। यदि लैंडलॉर्ड 12000 से डेबिट होता टू बैंक अकाउंट एंड टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, आप कर लेते। चलो ठीक है, अब क्या करो, इस साल और कोई कहानी हुई जी, नहीं हुई। बस जो रॉयल्टी बना था उसे पीएल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लो। कितना बना था, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12000 टू रॉयल्टी 12000 से। यानी कि आपका एक एंट्री यहाँ जब रिकवर हुआ है तो बस एक एंट्री आपकी अधिक हो गई है। आपके दिमाग में ये कंसंट्रेट कर लेना है कि बस 5 एंट्रीज होती हैं, बस 5 एंट्रीज होती है, 3 तो हर साल होनी है, यानी ड्यू, पेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी का ट्रांसफर। लेकिन जो शार्ट वर्किंग है, बस कहानी शार्ट वर्किंग बदलता है कि शार्ट वर्किंग होगा तो शार्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जब शार्ट वर्किंग रिकवर होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू शार्ट वर्किंग।
एंड जब रिकवर नहीं हो पाएगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी कि यही जो नई एंट्रीज आपकी बन जाती है, बस यही हल्का सा आपको फंसाता है। तो यहाँ तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ नहीं, यहाँ अगले साल आते हैं, अगले साल देखते हैं क्या कहानी बनती है। चलो भाई थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में क्या केस बनता है, यहाँ आते हैं। थर्ड ईयर में आपकी रॉयल्टी कितनी बनी सर? 10,000, यानी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो उसका नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी कि क्या होगा? ड्यू होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 10,000, किसे ड्यू होगा? टू लैंडलॉर्ड। बस वही बात लिखना है कि जो हर साल लिखते हो रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, हुआ होता तो डेबिट हो जाता। लैंडलॉर्ड को पेमेंट दे दो, यानी लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ये देखो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट वाले कॉलम को चेक कर लोगे। अब देखो फिर क्या हुआ है, फिर क्या होगा? जो रॉयल्टी होगा वो पीएल अकाउंट में तो हर साल ट्रांसफर होगा, यानी कि पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, रॉयल्टी कितना बना था? 10,000 टू रॉयल्टी अकाउंट 10,000। अब क्या है, एक एंट्रीज इस साल नई और आ गई है, यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाएगा उस साल उस शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और समय भी आपका समाप्त हो गया। तो ये इस कॉलम में देखो, इस कॉलम को देखते रहो, इस कॉलम में जिस साल भी ये अमाउंट आया हो इसका मतलब है कि उस साल शॉर्ट वर्किंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। तो यानी कि इस साल एक एंट्रीज और अधिक हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000, किस बात का? टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बीइंग अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नरेशन आप ये लिखोगे भाई, नरेशन आप ये लिखोगे। तो मुझे लगता है कि जो इन द बुक्स ऑफ लेसी जो सामान्य एंट्रीज थी वो आपको समझ में आ गया होगा आज तक की क्लास में। उसके बाद इसके साथ ही साथ हम इसका लेजर ड्रा कर लेते हैं, इसका लेजर ड्रा कर लेते हैं, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसे। चलो देखते हैं भाई कैसे इसका लेजर ओपन किया जाएगा, कैसे इसका लेजर मेंटेन किया जाएगा। यानी रॉयल्टी अकाउंट, ये कॉलम्स तो आप जानते ही हो, कॉलम्स नहीं खींचने की आवश्यकता है। फिलहाल डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एंड अमाउंट है। आपसे कहा, आपसे बात हुई थी कि जब रॉयल्टी अकाउंट खोलोगे, ओपन करोगे तो रॉयल्टी डेबिट होगा, लैंडलॉर्ड पहले साल क्रेडिट होगा। यानी पहले डेज क्या की है, आप अपना अकाउंट देखो तो आपने देखा होगा, लिखा होगा रॉयल्टी डेबिट किससे? टू लैंडलॉर्ड। कितने अमाउंट से सर? 4,000 से। और फिर उसी साल फर्स्ट ईयर में ही आपने लिखा होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, यानी कि बाई पीएल अकाउंट 4,000 से। यानी कि कुछ नहीं इसमें है, हर साल बस सेकेंड ईयर में फिर वही बात, टू लैंडलॉर्ड कितना सर? रॉयल्टी जितनी बनी होगी उतना 12,000, और फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। फिर थर्ड ईयर में आप आते हो, वही बात, टू लैंडलॉर्ड कितना थर्ड ईयर में? 10,000। आप देखो अपना जर्नलीज तो वही बात हुई है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 10,000। स्टूडेंट्स ये डेज बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, यानी ये लेजर बनाना उतना ही आसान है जितना आप अपने माइंड को कंसंट्रेट किए हुए और रॉयल्टी की स्टडी कर रहे हो। चलो देखो कि यानी कि इस कॉलम में, इस रॉयल्टी अकाउंट्स में कुछ भी नहीं होना है, जितना अमाउंट ऑफ रॉयल्टी बनेगा टू लैंडलॉर्ड वो वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बाई पीएल। यानी इसमें केवल इतना ही लिखना है, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। चाहे 20 साल का रॉयल्टी अकाउंट ओपन करना हो, कोई और चीज़ है ही नहीं मेरे स्टूडेंट्स, है ही नहीं। चलो नेक्स्ट इसमें कौन सा
अकाउंट ओपन किया गया, सर लैंडलॉर्ड अकाउंट ओपन किया गया। तो चले देखते हैं, यानी कि लैंड लॉर्ड अकाउंट कैसे बनेगा, लैंडलॉर्ड का खाता कैसे बनेगा। सॉरी, देखो ना, हम लोगों ने क्या बात की थी, यानी कि पहली एंट्री जब आपने पास किया तो लिखा रॉयल्टी डेबिट शार्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्रेडिट में था, यानी कि बाय रॉयल्टी बाय शार्ट वर्किंग, दैट इज क्लियर। यानी कि अकाउंटिंग का रूल कहता है कि बाय रॉयल्टी कितना बना था आपका, रॉयल्टी 4000, बाई शार्ट वर्किंग कितना हुआ था 6000, यानी कि दोनों मिला के 10,000 बना था। अच्छा, दोनों मिला के 10,000 बना था, आपने किया क्या था, उस साल पेमेंट दे दिया था 10,000 का, यानी कि टू बैंक अकाउंट 10,000। ये डेट फर्स्ट ईयर का बेटा डाल लीजिए आप लोग, फर्स्ट ईयर का। ये देखो 10,000 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। आप अपना जर्नल डेज चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। अब देखो सेकंड ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में क्या हुआ था, सेकंड ईयर में हुआ था बाई केवल रॉयल्टी बनी थी, शार्ट वर्किंग नहीं हुआ था 12,000 से। मैंने आपको बताया है लैंडलॉर्ड से ही शार्ट वर्किंग काटा जाएगा। तो आपने एक इंडेज पास की थी उस साल, लैंडलॉर्ड डेबिट टू शार्ट वर्किंग किया है कि नहीं। देखो, जब भी शार्ट वर्किंग रिकवर होगा, तो जब होगा तो बाई शार्ट वर्किंग, और जब रिकवर होगा तो टू शार्ट वर्किंग। कितना काटा है 2,000, बाकी का क्या किया, पेमेंट दे दिया टू बैंक अकाउंट। आप देखो सेकेंड ईयर में पेमेंट कितना दिए हो, तो आपको पता चलेगा कि 12,000 का पेमेंट दिए हैं, सॉरी 10,000 का पेमेंट दिए हैं। यानी कि रॉयल्टी उनकी बनी थी 12,000, आपने रिकवर किया 2,000 और पेमेंट किया 10,000। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखिए थर्ड ईयर की कहानी क्या है, थर्ड ईयर की कहानी भी आप देख लो। ये सेकंड ईयर हेडिंग डाल लो, थर्ड ईयर में आते हो, फिर बाई रॉयल्टी कितनी बनी है सर 10,000। कोई शार्ट वर्किंग रिकवर हुआ नहीं हुआ, यानी कि पेमेंट कितना किया है टू बैंक अकाउंट 10,000। अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। यानी कि ये जो रॉयल्टी अकाउंट के बाद आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट ओपन किया, वो भी बहुत आसान था। यानी कि आपको केवल अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है, हर साल यही होना है। यानी रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल टफ ही नहीं है। अभी देखो ना, शार्ट वर्किंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, शार्ट वर्किंग अकाउंट आपको जो है बनाना है। मैंने आपसे कहा था कि शार्ट वर्किंग अकाउंट ही सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होगा। कैसे होगा, चले देखते हैं भाई कैसे होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, आपकी शार्ट वर्किंग जब हुई थी तो आपने क्या एंट्री पास की थी, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही लिखा था ना। शार्ट वर्किंग कहाँ पे है, डेबिट में। कितने अमाउंट से शार्ट वर्किंग हुआ है, 6,000 से शार्ट वर्किंग हुआ है। तो यानी कि टू लैंडलॉर्ड, ये फर्स्ट ईयर में 6,000 से शार्ट वर्किंग हुआ है, आप यहाँ देख लो, ठीक है। इस साल फर्स्ट ईयर में शार्ट वर्किंग रिकवर भी नहीं हुआ और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका अकाउंट ओपन ही है, ये अकाउंट ओपन का मतलब क्लोज नहीं हुआ। तो जिस भी अकाउंट को क्लोज नहीं हो पाता है वो बैलेंस सीडी लिखा जाता है। यानी कि आप फर्स्ट ईयर के लास्ट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना सर 6,000। ये देखो 6,000, ये सीडी क्या होगा अगले साल, सेकेंड ईयर के अपकमिंग जो नेक्स्ट ईयर आता है, यानी कि टू बैलेंस बीडी, कितना 6,000, ठीक है। 6,000 बीडी हो गया। क्या सेकेंड ईयर में शार्ट वर्किंग हुआ है, नहीं हुआ है। क्या सेकेंड ईयर में रिकवर हुआ है, हाँ हुआ है। तो बाई लैंडलॉर्ड, जब रिकवर होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू शार्ट वर्किंग होगा। तो शार्ट वर्किंग कहाँ है, क्रेडिट में है, तो संबंधित एंट्री जो हुई है उसको क्रेडिट कर लीजिए, यानी कि बाई लैंडलॉर्ड।
कितना रिकवर किया सर? 2,000 रुपये रिकवर किया। बैलेंस क्या हुआ? इस साल पीएल में गया है? नहीं गया है। तो यानी कि बाई बैलेंस सीडी 4,000, 4 2 6,000, 6,000 का ये देखो बैलेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये जो सीडी है वो अगले साल थर्ड ईयर में क्या होगी? बीडी होगी, यानी कि 2 बैलेंस बीडी कितने से सर? 4,000 से। अभी देखो ना 4,000 क्या हुआ है? रिकवर हुआ इनका? नहीं हुआ। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ? पीएल में चला गया है। तो थर्ड ईयर आते आते जब नहीं जा पाया तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ आपको कि अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तो यहाँ टू लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा, और ये बैलेंस ये जो इधर टू लैंडलॉर्ड लिख दिया जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, ये दो चीज होगा, या तो रिकवर होगा या तो पीएल में ट्रांसफर होगा। तो रिकवर होगा तो बाई लैंडलॉर्ड, और नहीं रिकवर हो पाएगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो बाई पीएल। यही होगा, बाकी कुछ नहीं होना है। यानी इस कॉलम में भी कुछ नहीं होना है। दो चीजें शॉर्ट वर्किंग होंगी तो डेबिट में लिखा जाएगा टू लैंडलॉर्ड, बस। अब क्या होगा कि अगर आपका रिकवर होता है किसी साल तो बाई लैंडलॉर्ड, नहीं हो पाता है, समय समाप्त हो जाता है तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाई पीएल। बस इतनी सी कहानी है। और जब तक का समय होगा तब तक सीडीबीडी दिखाते चले जाना है। यानी कि जब उसका समय समाप्त हो जाएगा और रिकवर नहीं हो पाएगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के एंटायर कहानी मतलब जर्नल एंट्री से लेके लेजर और एनालिसिस टेबल के साथ साथ मैंने आपको आज की क्लास में इतनी चीज़ें बताया, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको अगली क्लासेस में हम मिनिमम रेंट चेंज, हाफ ईयर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड रिकवर राइट नेक्स्ट ईयर्स बोलना, ये मैं बताऊंगा आपको अपने अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।